अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक बार तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। KSE 100 इंडेक्स से शुरू करते हैं। KSE 100 इंडेक्स जो है वो हमने लास्ट वीक भी बताया था बुलिश है, अब भी बुलिश है। प्राइस ने बेहतरीन वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया 125,285 से लेके 132,326, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि प्राइस जब तक इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके दूसरी डायरेक्शन में वीकली फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, तब तक हम इस वीकली फेयर वैल्यू गैप पर यकीन रखेंगे कि ये होल्ड करेगा और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर का सफ़र शुरू कर देगी। तो KSE 100 इंडेक्स जो है वो मेरी नज़र में अभी भी स्ट्रांगली बुलिश है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC की तरफ जाते हैं तो OGDC आप ये देखेंगे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था जो मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था 221 से लेकर 224 के दरमियान। तो यहाँ से अभी भी मैं यकीन रखता हूँ कि प्राइस यहाँ पर आएगी और वापसी का सफ़र शुरू कर लेगी। OGDC में भी हमें बाय ही ढूंढना है। वीकली, डेली, 4H सभी फेयर वैल्यू गैप से हमें बाय देखना है। ATRL की बात करूँ तो प्रीवियस वीक का जो हाई है 682.57, इससे ऊपर जब तक प्राइस डेली या वीकली का डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, आप इसको बाय नहीं कर सकते। POL की अगर मैं बात करूं तो बेहतरीन अंदाज से POL ने हमारे लिए 573 से लेकर 586 के दरमियान एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया। प्राइस यहां पर आएगी, हम यहां से इसको बाय करेंगे, या जहां पर प्राइस खड़ी हुई है अगर यहीं से प्राइस ऊपर कोई डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो हम तब भी इसको बाय ही देखेंगे। PSO की अगर मैं बात करूं तो PSO का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब तक प्राइस प्रीवियस वीक का हाई 395 रुपीज़ से ऊपर जाकर डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, PSO में बाइंग करने से फिलहाल परहेज करें। PPL की बात करूं तो PPL भी जब तक प्रीवियस वीक का हाई 174.95, जब तक प्राइस इससे ऊपर डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, इसको भी बाय करने से परहेज करें। इसका प्राइस एक्शन भी अच्छा नहीं है। NRL की अगर मैं बात करूं तो NRL का भी प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमें NRL में एटलीस्ट डेली का एक मज़ीद बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए। जब वो मिलेगा फिर हम बाय करने की कोशिश करेंगे, या प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 244.51 से ऊपर जाकर डेली या 4H का बाय का फेयर वैल्यू गैप बना दे, तब भी हम बाय करने की कोशिश कर लेंगे। PRL की तरफ हम अब चलते हैं तो PRL में देखें प्राइस एक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत छोटी सी कंसोलिडेशन कैंडल, जब तक प्राइस प्रीवियस वीक का हाई 33.95 इससे ऊपर डेली या 4H का बाय का गैप नहीं बनाती, तब तक हम PRL में भी किसी किस्म की बाइंग सेलिंग से परहेज करेंगे। हब पावर कंपनी बुलिश है, बेहतरीन अंदाज से बुलिश है। आपको अगर डेली या 4H में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप मिलता है ज़रूर बाय करें। प्राइस का पोटेंशियल टारगेट 148.45 रुपीज़ है। तो हब पावर कंपनी जो है वो हमारी नज़र में बुलिश है। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो भाई माड़ी पेट्रोलियम जो है, ये जो कैंडल है ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। आप इसको बाय करेंगे 647, यानी प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर जब प्राइस डेली या 4H का कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो माड़ी पेट्रोलियम को बाय किया जाएगा। ALTN ने बड़ी ज़बरदस्त एक कैंडल बनाई है, और इस कैंडल की अब हमें कंफर्मेशन भी चाहिए कि क्या प्राइस ऊपर जाना चाहती है या नहीं। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब तक प्राइस प्रीवियस वीक का हाई 12 रुपये 50 पैसे से ऊपर डेली या 4H का कैंडल फेयर वैल्यू गैप के साथ क्लोज नहीं करती, तब तक आप ALTN में बाय ना करें। ये एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ट्रैप भी हो सकता है। कमर्शियल बैंक्स में अगर हम जाएँ, मिज़ान बैंक की बात करूँ, बेहतरीन अंदाज से वीकली फेयर वैल्यू गैप है 334 से लेके 355 रुपीज़ के दरमियान, यहाँ से आप ज़रूर बाय करेंगे। इसके अलावा हम कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं जनाब फैसल बैंक की तरफ। फैसल बैंक में भी बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप है। वीकली सबसे अच्छा प्राइस एक्शन फैसल बैंक है 65.90 से लेकर 78.45। इस फेयर वैल्यू गैप से हम ज़रूर प्राइस को बाय करने की कोशिश करेंगे। MCP की बात करूं तो MCP ने भी बड़ा ज़बरदस्त वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया 286 से लेकर 331 रुपीज़ के दरमियान। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आती है ज़रूर बाय करेंगे, या क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्रेक अवे टाइप का गैप है। अगर प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर कोई डेली का नया बाय का गैप बना दे तो भी इसको बाय किया जा सकता है। HBL की अगर मैं बात करूं तो HBL में भी हमारे पास बेहतरीन अंदाज से वीकली फेयर वैल्यू गैप है 176 से लेकर 197.60 रुपीज़ के दरमियान। प्राइस यहाँ दिखेगी तो ज़रूर बाय करेंगे। प्राइस का पोटेंशियल टारगेट जो है वो 229.72 है। अगर आपको ये नहीं पता कि मैंने ये कौन सा इंडिकेटर लगा रखा हुआ है, तो इस इंडिकेटर का नाम है जनाब FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। या आप इंडिकेटर्स की लिस्ट में से जाकर ढूंढ के इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं। ये आपको
पोटेंशियल टारगेट भी बताएगा और फेयर वैल्यू गैप्स की सूरत में एंट्री पॉइंट्स भी बताएगा। लेकिन अगर आपको फेयर वैल्यू गैप्स पे अच्छे से काम करना नहीं आता तो आपके लिए ओपन है कि आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप में एडमिशन ले सकते हैं। उसका नेक्स्ट बैच जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जारी है। एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए द कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं अगर इन फेयर वैल्यू गैप्स को वेटेज देता हूँ, यहाँ से बाय या सेल करता हूँ तो किन बुनियादों पर करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को देख के हम ट्रेड नहीं लगाते, उसके पीछे बहुत लॉजिक होती है। सीमेंट सेक्टर की अगर मैं बात करूं PIOC, जब तक प्रीवियस वीक का हाई 226.50 इससे ऊपर प्राइस डेली या 4H का बाय का गैप नहीं बनाती, इसकी बाय या सेल से परहेज करें। कोहाट सीमेंट का जो प्राइस एक्शन है भाई, ये थोड़ा सा परेशान कुन है। परेशान कुन क्यों है कि प्राइस ने ये लिक्विडिटी जो है इसके ऊपर रन तो किया लेकिन टॉप से बहुत रिजेक्शन ले लिया। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा जब तक एक नया डेली का या 4H का बाय का गैप ना बने, कोहाट सीमेंट की बाय करने से परहेज करें, प्राइस रिवर्स हो सकती है। डीजी खान सीमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो अपना जो पोटेंशियल टारगेट था प्राइस ने वो स्वीप कर लिया और पोटेंशियल टारगेट 171 रुपीज़ था। अब आपको नया डेली का या 4H का बाय का गैप दिखेगा तो आप इसमें भी बाय कर सकते हैं। फिलहाल इमीडिएटली बाय इसमें ना करें। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्राइस एक्शन आप देख लें, बिल्कुल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। 359.90 रुपीज़, ये जो प्रीवियस वीक का हाई है इसके ऊपर डेली या 4H का कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप बने तो आप इसको बाय कर सकते हैं। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं, टॉप से रिजेक्शन एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 87.85 से ऊपर डेली या 4H का बाय का गैप ना बनाए, मैपल लीफ सीमेंट को भी बाय करने से परहेज करें, यानी इसमें ट्रेडिंग करने से परहेज करें। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं, चिराट सीमेंट ने भी अपना आप देखें कि जो 299 रुपीज़ का पोटेंशियल टारगेट था जो मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, प्राइस ने अचीव कर लिया। ना सिर्फ अचीव किया बल्कि टॉप से रिजेक्शन भी ले लिया। तो लिहाजा अगर आपको मजीद बाइंग करनी है तो कम अज़ कम आपको डेली में नया बाय का या 4H में नया बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, फिर बाय करने की कोशिश आप कीजिएगा। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में मैं नेटसोल की तरफ चलता हूँ। नेटसोल ने बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप बनाया है। वीकली फेयर वैल्यू गैप है 133.95 से लेकर 151.10 रुपीज़। यहाँ से हम ज़रूर इसकी बाय देखेंगे। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है जनाब नेटसोल का। एवीएन की अगर मैं बात करूं तो एवीएन का प्राइस एक्शन भी अच्छा है। ऑल दो प्राइस ने यहाँ पर ये स्विंग हाई स्वीप कर लिया लेकिन फिर भी हम 49.10 से लेकर 50.50 रुपीज़ के दरमियान बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को आराम से ब्रेक करती है और वीक में सेल का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो फिर इसकी बाय हम नहीं करेंगे। सिस्टम्स लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम्स लिमिटेड का भी टारगेट बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर टारगेट है सिस्टम्स लिमिटेड का। और इसका टारगेट है जनाब 123.280 रुपीज़, 110.50 से लेकर 116.56 रुपीज़। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ये प्राइस को ज़रूर सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ से ज़रूर आप लोगों ने बाय देखनी है। टीआरजी की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल भी अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। अगर प्राइस प्रीवियस वीक का हाई 60.85 से ऊपर जाकर क्लोज करती है डेली या 4H के फेयर वैल्यू गैप के साथ तो फिर बाय देखिएगा, अदरवाइज टीआरजी से आप फिलहाल दूर रहें। टीपीएल में भी नया डेली का या 4H का बाय का गैप बनेगा फिर हम बाय देखेंगे, अदरवाइज टीपीएल का प्राइस एक्शन भी एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। एयर लिंक में भी जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 155 रुपीज़ से ऊपर जाकर डेली या 4H का बाय का गैप नहीं बनाती, बाय नहीं करेंगे। फूड एंड पर्सनल केयर में मैं यूनिटी फूड्स की बात करता हूँ। यूनिटी फूड का पोटेंशियल टारगेट 27.60 रुपीज़ है। वीकली फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद है 25.45 से लेकर 26 रुपीज़ के दरमियान। यहाँ से ज़रूर इसकी बाय देखेंगे। FFL फौजी फूड्स लिमिटेड अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है लेकिन एक छोटा सा हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है और ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 15.7 से लेकर 15.75, अगर बाय मिल गई तो ज़रूर बाय देखेंगे। फिलहाल ये ऊपर जा सकता है। कोलगेट की अगर मैं बात करूं, जब तक प्राइस प्रीवियस वीक का हाई 1342 से ऊपर जाकर क्लोज नहीं करता डेली या 4H का फेयर वैल्यू गैप, आप कोलगेट में ट्रेडिंग करने से परहेज करें। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी की अगर मैं बात करूं, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 393 से 400 रुपीज़, ज़रूर यहाँ से हम बाय देखने की कोशिश करेंगे। एंग्रो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो एंग्रो फर्टिलाइजर जो है जब तक प्राइस
197.40 रुपीज़। ये जो प्रीवियस वीक का हाई है, इससे ऊपर डेली या 4 एज का बाय का गैप नहीं बनाती, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं, ये एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास जो है 100 से लेकर 101.30 रुपीज़। यहाँ पर अगर प्राइस दिखेगी तो ज़रूर बाय करेंगे, और अगर प्राइस यहाँ से बाय ना दे तो ये जो नीचे बाय का फेयर वैल्यू गैप है ये भी प्राइस को होल्ड कर सकता है। प्राइस के नीचे आने के चांसेस, थोड़ा डीप डाइव करने के चांसेस हैं, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने काम करनी है। ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में मैं एज कार की तरफ चलता हूँ। वीकली फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास जनाब 277 से लेके 283.50 रुपीज़। बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से बाय ज़रूर देखेंगे। इस दफ़ा मार्केट बहुत अच्छी जा रही है भाई, बहुत क्लास की इस वक्त आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इस वीक में। गंधारा ऑटोमोबाइल्स की अगर मैं बात करूं, प्राइस का पोटेंशियल टारगेट जो है 508 रुपीज़ है। 4 एज के डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप बाय करेंगे। केमिकल सेक्टर में अगर मैं GGL की बात करूं तो आपके पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है 18 रुपीज़ से लेके 18.61 रुपीज़। बाय देखने की कोशिश करेंगे। ये रिस्की बाय हो सकती है क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, लेकिन फिर भी हम इस फेयर वैल्यू गैप से भी बाय देखेंगे। यहाँ से ना मिली तो इस फेयर वैल्यू गैप से भी बाय देखेंगे। जब तक कि प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में वीकली फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, तब तक हम बाय ही देखते रहेंगे। गिलास एंड सिरेमिक सेक्टर में हमारे पास GGGL है 9.70 रुपीज़ से लेकर 9.83 रुपीज़। यहाँ से ज़रूर इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करेंगे। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल छोटा सा बाय का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस बाय जाना चाहती है। ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है 85.60 से लेकर 85.76 रुपीज़, यहाँ से ज़रूर बाय देखेंगे। अगर आप सेफ साइड पे प्ले करना चाहते हैं तो ये जो हाई है 90.60, इससे ऊपर प्राइस प्रीवियस वीक का जो हाई है सुपर प्राइस डेली या 4 एज का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो फिर हम इस पे बाय करने की कोशिश करेंगे। मोगल स्टील को बाय नहीं करेंगे जब तक कि प्राइस प्रीवियस वीक का हाई 72.50 से ऊपर डेली या 4 एज का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, तब तक नहीं करेंगे। CSAP की बात करूं, CSAP में भी सेम है 116.69 प्रीवियस वीक का जो हाई है से ऊपर जब तक प्राइस डेली या 4 एज का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, हम CSAP को भी बाय नहीं करेंगे। INIL का बेहतरीन प्राइस एक्शन है 171.66 रुपीज़ से लेकर 184.72 रुपीज़। इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगी, ज़रूर बाय करेंगे। सिनर्जी ICO की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल बाय की कोई सूरत नहीं है। DCR की अगर मैं बात करूं तो DCR जब तक ये स्विंग हाई है हमारे पास 27.50, जब तक प्राइस इससे ऊपर डेली या 4 एज का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, हम DCR को भी बाय फिलहाल नहीं करेंगे। और ये क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड ने अपना टारगेट 44.61 अचीव कर लिया, जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था। जब तक प्राइस डेली का फेयर वैल्यू गैप इस हाई से ऊपर नहीं बनाती, हम बाय इसकी नहीं देखेंगे, परहेज करेंगे इसमें ट्रेड करने से। SAZEW ने बेहतरीन वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया 1156 से लेकर 1188। अगर प्राइस यहाँ दिखे तो ज़रूर बाय करेंगे, या जहाँ पर प्राइस खड़ी हुई है वहीं से ऊपर प्राइस डेली का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दे दे तो भी इसको बाय देखा जा सकता है। PAEL ने भी हमारे लिए वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया 40.75 से लेके 41.70 रुपीज़। आप इसमें प्राइस दिखेगी तो बाय करेंगे। 44.74 इसका टारगेट होने जा रहा है, या जहां पर प्राइस खड़ी है अगर यहां से ऊपर डेली का या 4 एज का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो आप फिर भी इसको बाय कर सकते हैं। SEARL यानी सर्ल ने भी अपना पोटेंशियल टारगेट अचीव कर लिया 105.49। एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना रखा है 90 रुपीज़ से लेकर 101.50 रुपीज़। अगर यहाँ दिखे तो बाय ज़रूर देखेंगे। आल्दो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया, बट फिर भी हम यहाँ से बाय देखेंगे। कब तक देखते रहेंगे? जब तक कि प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप नहीं बना देती। SSGC की अगर मैं बात करूं तो SSGC में जनाब हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है 43.90 रुपीज़ से लेकर 44.65 रुपीज़। आल्दो प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, बट फिर भी हम इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग के अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, तो आप ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर जाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड बेशुमार वहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट हैं, लाइव स्ट्रीम्स हैं और बहुत सी पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट में इस वक्त काम करती हैं
वो सारी की सारी आप लोगों के लिए उस चैनल पर अवेलेबल है। आप उस चैनल को जाकर ज़रूर विज़िट कीजिए। इसके अलावा हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको चार्ट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा मुनासिब वक्त है प्राइस के लिए कि वो वहाँ से बाय जा सकती है या वहाँ से सेल जा सकती है, ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो। जब तक आपको चार्ट की क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आएगी, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्ब्रिज अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर 031069000125 पर रब्ता करके आप एडमिशन ले सकते हैं। एसएसजीसी में मैंने आपको बताया कि यार ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और बाय और सेल कैसे करना है ये आपको हम कोर्स में इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। एसएनजीपी की अगर मैं बात करूं, एसएनजीपी में भी हमारे पास बाय का फेयर वैल्यू गैप है 119 रुपीज़ से लेके 119.02, जबकि हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो इस सारे को आप कंसीडर कर लें, ये सारे का सारा बाइंग जोन है। 115.11 से लेके 119.02 ये सारे का सारा एसएनजीपी के लिए बाय जोन है। इसके अलावा ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ब्रोकर का लिंक मौजूद है। अगर आप उस ब्रोकर के लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके लिए बहुत से बेनिफिट्स हमारी तरफ से दिए जाएंगे। एमटीएल की तरफ, एमटीएल का एनालिसिस अगर मैं आपको करूं, ये हमारा लास्ट स्टॉक है। अगर आपका कोई स्टॉक हमसे एनालिसिस करने से रह गया है तो इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने स्टॉक के बारे में कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में आपके स्टॉक को ज़रूर ऐड करेंगे। और हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो जब तक एमटीएल प्रीवियस वीक के हाई 583 रुपीज़ से ऊपर डेली या फोरेज का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, तब तक आप इसे बाय नहीं करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन ट्रेडर आज यूट्यूब चैनल पर रात 8 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस और आपके क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।